जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि खर मास 2024 कब से कब तक पड़ रहा है और इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खरीदारी हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से सावधानी रहनी चाहिए हमको, और अंत में खर मास की कथा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और वीडियो में जानकारी का लाभ उठाइएगा। खर मास की शुरुआत तब होती है जब सूर्यदेव का गोचर गुरु की राशियों धनु और मीन में होता है। यानी कि हर साल 2 बार खर मास आते हैं। साल 2024 में खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 1 महीने तक सूर्य धनु राशि में ही संचार करते रहेंगे। खरमास के दौरान किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जितने भी शादी ब्याह मुंडन जो भी हैं इस महीनों में नहीं किए जाते, ये बंद कर दिए जाते हैं। इन कार्यों को रोक दिया जाता है। लेकिन खर मास के दौरान आखिर शुभ मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते और इसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। पहला खर मास लगता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। वह अवधि मार्च अप्रैल में होती है, हमेशा मार्च में अप्रैल में पड़ती है। इसके बाद खर मास दिसंबर जनवरी में लगता है। इस दौरान गुरु की राशि धनु में होती है। मित्रों, खर मास का धार्मिक महत्व, जैसे सूर्य देव के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य की ऊर्जा सारी प्रकृति को बल देती है। लेकिन जब सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह की राशियों धनु और मीन में जाते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। यानी कि सूर्यदेव की जो स्थिति मजबूत नहीं रह पाती। इसलिए हर मांगलिक कार्य में सूर्य देवता का भी आह्वान किया जाता है और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन धनु मीन में संचार करते हुए सूर्य जब कमजोर हो जाते हैं, उनका बल कम हो जाता है, तो मांगलिक कार्यों का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता। यही वजह है कि खर मास के दौरान शुभ मांगलिक कार्यों का करने से रोक दिया जाता है और कोई भी मुंडन, जनेऊ या फिर शादी, कोई गृह प्रवेश, ये कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन खर मास में शुभ कार्य करने की तो मनाही है, लेकिन पूजा पाठ नियमित रूप से किया जा सकता है। इसकी कोई मनाही नहीं है। जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही कहते हैं कि सूर्यदेव को बल मिलता है। तो अब ऐसे में खर मास में किन चीज़ों की खरीदारी करने की भी मनाही होती है, इसके बारे में भी आप सबका जानना जरूरी है कि किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। खर मास में कभी भी आभूषण खरीदने नहीं चाहिए। ऐसा करने से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि खर मास के दौरान अगर आभूषण खरीदते हैं तो सूर्य देव की चाल धीमी हो जाती है, जिसके कारण राहु का प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो खर मास में आभूषणों खरीदने से व्यक्ति को अशुभ परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आभूषण खरीदने से बचें। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो खर मास में आभूषण ना खरीदें, या तो आप पहले खरीद लें या खर मास खत्म होने के बाद खरीदें। खर मास में अगर आप नए वस्त्र भी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और अशुभ प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण जातक की कुंडली में इसका अशुभ असर पड़ता है। इसलिए नए वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। उसी तरह खर मास के महीने में वाहन भी नहीं खरीदें, इनसे भी बचना चाहिए। वाहन, क्योंकि इस दौरान गुरु की स्थिति कमजोर होती है और इस समय वाहन खरीदने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसलिए वाहन खरीदने से भी बचें। मतलब कि खर मास के दौरान आप कोई शुभ मांगलिक कार्य ना करें, ना कोई खरीदारी करें, ना सोना आभूषण या फिर कोई भी बाजार से, मतलब खाने पीने की और उन चीज़ों के अलावा वैसी कोई भी आभूषण, वाहन या कपड़े नए, ऐसी चीज़ें ना खरीदें। इन सब चीज़ों से बचें। बाकी इस दौरान आप पूजा पाठ खूब कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतना खर मास में शुभ माना जाता है। इस कहते हैं कि सूर्यदेव को इससे बल मिलता है। इसलिए जो भी मांगलिक कार्य हैं या कुछ खरीदना है तो 15 दिसंबर से पहले खरीद लेना चाहिए, जब से खर मास लगे। जैसे इस बार 15 दिसंबर से
14 जनवरी तक खरमास रहेगा, तो 14 जनवरी के बाद खरीदें। उससे इस बीच में 15 से लेकर और 14 जनवरी तक आप कुछ भी ना खरीदारी करें। खरमास के दौरान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान मंदिरों में गरीबों में दान पुण्य भी किया जाता है, अन्नदान, धन दान, ये सब करना चाहिए जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से। इस दौरान जैसे पूजा से मंत्रों का जैसे जाप भी करें, पूजा के दौरान मंत्रों का खूब जाप करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ भी देना चाहिए। आइए अब खरमास की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ ऐसे बताई गई है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते थे, या और रहते भी हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं थी। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा, इस बात का भगवान सूर्यदेव को भी डर था। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुते होते थे और वो लगातार चलते रहते हैं ना, और विश्राम भी नहीं मिलता उन्हें, और भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, थक जाते हैं। इस चीज़ की भगवान को, सूर्यदेव को बहुत ही ज़्यादा चिंता हुई और उनके दयनीय दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा, सारा जो चक्र है ब्रह्मांड का वो रुक जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे तो खर मौजूद थे। खर यानी कि गधे, गधे तालाब के किनारे मौजूद थे। तब भगवान सूर्यदेव को ये ख्याल आया कि घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दूं, उन्हें विश्राम करने देते हैं और खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। भगवान ने गधों को अपने रथ में जोड़ लिया। अब घोड़ा घोड़ा ही होता है, गधा गधा ही होता है, तो रथ की जो गति थी वो धीमी होती जाती है। जैसे गधे इस दौरान जैसे भगवान के जो रथ में घोड़े की जगह गधे होते हैं, तो उनकी जो गति है वो धीरे धीरे चलती है। जैसे तैसे 1 मास में चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों का विश्राम भी पूरा हो जाता है और उन्हें विश्राम भी मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास यानी कि खरमास, बहुत लोग मल महीना के नाम से भी जानते हैं, तो इसे खरमास कहते हैं। ये थी पौराणिक कथा। खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर के आसपास सूर्यदेव धनु राशि के संक्रमण से शुरू होता है, वही 14 जनवरी को मकर राशि में संक्रमण न होने तक रहता है। इसी तरह 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में संक्रमित होते हैं। इस दौरान लगभग सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। खरमास के दौरान पौराणिक कथा ये खरमास की आपको अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को पढ़ने सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।